Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel Universe of Physics. It's engineer Saif Rahman Khatak. Today is our second lecture of physics, second year physics electrostatic. In this chapter we will discuss what is electric field, what is electric field intensity, and also we will discuss the representation of electric field lines. So let's start what is electric field. So before going into detail what is electric field, we must know the background of electric field. The concept of electric field was first proposed by Michel Faraday in the 19th century. सबसे पहले आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिशेल फेराडे ने 19th सेंचुरी में दिया। मिशेल फेराडे ने ऑलरेडी आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी थी जो ला है उसको भी पेश किया। मिशेल फेराडे एक वेल नोन साइंटिस्ट है और आपके पास जो इसकी जो लाए थे उस आगे चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आपके पास जो मिशेल फेराडे ने जो ला दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वगैरह के वो क्या है। अकॉर्डिंग टू मिशेल फेराडे वो ये कहता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो आपके पास एक ऐसा है जिस तरह आपके पास एक स्फीयर है और एक स्फीयर के अंदर आपके पास जो चार्ज है वो क्या करता है एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो क्या है, आपके पास वो रीजन जिसमें अगर हम एक चार्ज है उसको रखें और उस चार्ज को एक दूसरा चार्ज उसके करीब लेकर आते हैं तो क्या करेगा वो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो इसको हम क्या नाम देते हैं कि आपके पास जो रीजन है जहाँ पर आपके पास जो फोर्स महसूस हो रहा है तो क्या है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह आपके पास मैग्नेट है, अगर मैग्नेट के इर्द गिर्द हम कोई पीसीस ऑफ आयरन रखे तो क्या करेगा उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मतलब है जिस एरिया के अंदर वो उसको अट्रैक्ट करता है तो उसका फील्ड है। अगर उससे हम थोड़ा सा जो पीसीस ऑफ आयरन है उसको दूर रख दें तो फिर मैग्नेट क्या करते हैं उसको अट्रैक्ट नहीं करते, तो मतलब क्या है उसके रीजन से बाहर है। तो इस तरह आपके पास चार्जेस भी है, अगर आपके पास चार्ज है और उस चार्ज के करीब हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो वो क्या करेगा वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं, तो मतलब ये उसका रीजन है। अगर वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करते तो मतलब ये उसके रीजन से बाहर है। तो इसका जो डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज any region around a charge in which an electric test charge would experience an electric force। आपके पास हर वो रीजन किसी चार्ज के इर्द गिर्द जहाँ पर हम एक दूसरा टेस्ट चार्ज करीब लेकर आते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए तो हम कहते हैं कि उसके क्या है रीजन है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर स्पेस की हम बात करें तो आपके पास 3D में मतलब ये XYZ एक्सिस में है। विन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट एंटर दिस फील्ड, अगर उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज एंटर होता है तो लाजमन बात है आपके पास क्या होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा वो एक्सपीरियंस होगा। तो आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास जो ओरिजिनल जो चार्ज है और एक जो टेस्ट चार्ज है तो इनका फिजिकली कोई इन कांटेक्ट नहीं है, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं, तो हम कह सकते हैं इनके दरमियान जो फोर्स है वो असल में फोर्स एट ए डिस्टेंस है। तो ये आपके पास यहाँ पर हम ये कहते हैं कि व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट एंटर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट ऑन इट इवन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी चार्ज, आपके पास जो चार्जेस है उसके आपस में कोई भी फिजिकल कोई इंटररिएक्शन वगैरह नहीं है। अगर हम एग्जांपल लेंगे, अगर आपके पास कोई भी चार्ज क्यों है अगर उसको हम उस रीजन के अंदर लेकर आते तो क्या करेगा उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो उस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं कि आपके पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है तो फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है। तो इंटेंसिटी से मुराद आपके पास किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ, कि आपके पास जो फील्ड है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा मजबूत है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट के अंदर आपके पास जितने भी स्ट्रेंथ है किसी भी फील्ड का तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम यू डिफाइन करते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। अब आपके पास कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करें
तो आपके पास अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहे किसी भी पॉइंट के अंदर, तो हमारे पास एक स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। एक आपके पास क्यू नॉट ए क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और दूसरा आपके पास क्यू है। अगर इस क्यू को हम उसके करीब लेकर आते हैं तो डायग्राम में अगर आपको मालूम है, अगर आपके पास जो क्यू नॉट है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा, सही, क्योंकि स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, तो इसके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। अगर दूसरे डायग्राम में हम देखें, आपके पास नेगेटिव चार्ज है और आपके पास जो पॉइंट चार्ज है उसके करीब लेकर आते तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस रीजन में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा, या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्ट करेगा। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करें तो इसका जो डायरेक्ट है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखे तो आपके पास ई बराबर होगा इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करें तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंटू क्यू नॉट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्पेस में हम निकालना चाहे और हम ये कहें कि आपके पास जो चार्ज है वो स्टैटिक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ आपको क्या बोलते हैं कि आपके पास जो फोर्स है वो बराबर था के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और अगर हम उसके वेक्टर फॉर्म में बात करें तो साथ में हम आर यूनिट वेक्टर भी लगाते हैं। तो इस तरह आपके पास जो ऊपर वाला जो इक्वेशन है, अगर एफ की जगह हम कूलम लॉ की वैल्यू लिख दें तो ई बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई जो आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और साथ में आपके पास आर यूनिट वेक्टर। तो एक चार्ज इस नीचे वाले चार्ज के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और साथ में आपके पास आर यूनिट वेक्टर। तो ये इक्वेशन हमको ये शो करता है कि आपके पास जो स्ट्रेंथ है किसी भी फील्ड का उसका डायरेक्ट रिलेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसके दरमियान जितना भी फासले है उसका। अगर इसकी हम नेचर की बात करें तो इसके अंदर भी आपके पास फोर्स है और फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम होगा जिस डायरेक्शन में आपके पास जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है विल मूव, या जो मूवमेंट करते हैं जिस डायरेक्शन में आगे करता है या टूवर्ड्स करता है तो उसकी डायरेक्शन भी वही होगा। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है या वोल्ट पर मीटर है। आपके पास इसकी जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह में आपके पास इसकी जो यूनिट है वो आती है। तो आपके पास इसका जो यूनिट है वो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट है या तो न्यूटन पर कूलम है या वोल्ट पर मीटर, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस है वो किस तरह है, जिस तरह हमें मैग्नेटिक फील्ड में हमने बात की कि नॉर्थ से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, तो इस तरह आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, मतलब ये आपके पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड की तरफ होगा और जो नेगेटिव चार्ज है उसका इनवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का। आपके पास दो लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज, जिस तरह हमने पहले बात की कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा मतलब आउटवर्ड होगा, एंड इनवर्ड फॉर नेगेटिव चार्जेस, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर मतलब इनवर्ड उसकी तरफ मतलब पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की तरफ एंटर होंगे। जिस तरह आपके पास डायग्राम में भी शो हो रहा है कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ एंटर हो रहे हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम बात करें, जिस तरह हमने पहले बोला कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली रिलेशन है चार्ज के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसके दरमियान जितने भी फासले है उसका। अगर हम फिर अगर आपके पास दो पैरेलल चार्ज है और उन अपोजिट है तो आपके पास क्या होगा, उसके अंदर जो चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा और उसके अंदर जो चार्ज है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगा। और साइड पे अगर हम बात करें तो आपके पास क्या है, उसका हिस्सा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल अपोजिटली चार्ज पेड इज यूनिफॉर्म। जिस तरह हमने पहले बात की आपके पास दूसरे चार्जेस है प्लस क्यों नेगेटिव क्यों आपके पास ही पैरेलल है, तो इसके दरमियान अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा। द फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज प्लेट। जिस तरह हमने पहले बात की कि आपके पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ एंटर होंगे।
इन दिस केस द लाइन्स आर पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। आपके पास जो लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल भी है और उनके दरमियान जो गैप है वो भी यूनिफॉर्म है। सच ए फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली स्पेस पैरेलल लाइन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फील्ड को हम क्या नाम देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने आपके जो बुक का जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और इसकी जो डायरेक्शन और यूनिट है वो क्या है, तो ये सब कुछ हमने इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर और अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। थैंक्स एंड बेस्ट रिगार्ड। अल्लाह हाफिज़।